अच्छा जी, मुझे आप ये बताएँ कि आप के बच्चे को क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वज़ह से आप जो है ऑनलाइन की तरफ मूव ऑन हुई? वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं यूपी में रहती हूँ और फिर ऑब्वियसली बच्ची के मैंने कुछ सिम्पटम्स जो नोट किए थे, वो यही थे कि इसका नेम रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, हाइपर एक्टिव बिहेवियर था इसका, कुछ मुझे सेंसरी इश्यूज़ भी इसके लग रहे थे, इम्पल्स बिहेवियर, माउथिंग थी बीच में, आई कॉन्टैक्ट भी इतना अच्छा नहीं था। 3 इयर्स की हो रही थी लेकिन ये स्पीच वगैरह भी इसकी एज़ सच कोई नहीं आ रही थी। तो मैं फिर कंसर्न हुई कि कुछ न्यूरो डाइवर्जेंस वगैरह हो सकती है। वहाँ पे वेटिंग लिस्ट वगैरह में काफ़ी अब वेट करना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि खुद मैं कुछ जो हूँ ना वो करूँ काम इसके ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली गाइडेंस नहीं मिल रही होती, तो फिर एक ऑनलाइन थेरेपी वाला ऑप्शन मेरे माइंड में आता है, इसलिए मैंने वो स्टार्ट किया इस पे काम। तो उससे अब माशाल्लाह इम्प्रूव हो रही है काफ़ी। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि ऑनलाइन थेरेपी क्या है? पेरेंट्स को लगता है कि ऑनलाइन थेरेपी जो है ना वो इफ़ेक्टिव नहीं है हुँ, और उसके जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं या क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू अदर्स? जैसे आप सेंटर में भी जाती हैं, हुँ, आप लाहौर में आई हैं, हुँ। तो क्या एक्सपीरियंस है वो आप मुझे थोड़ा-सा बताएँ? अब ये है कि सेंटर में हम जा रहे हैं और उस पे काम हो रहा है, उसमें भी कुछ, लेकिन ये है कि सेंटर वाले घर के लिए होम प्लान इतना अच्छा नहीं बता पा रहे होते। वो एक जनरलाइज़ सा देते हैं, लेकिन आपको इस तरह चाहिए होता है बेबी स्टेप्स लेने वाला कि आपको टास्क पता हो बच्चे के साथ क्या करना वो होता है। तो मुझे पर्सनली यही फ़ील होता है कि माँ ही जो है ना इवेंचुअली थेरेपिस्ट बनती है। तो ऑनलाइन में आप सीखते हैं और आप वो अप्लाई करते हैं बच्चे के ऊपर और फिर उससे बच्चा जो है ना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आती है। ड्रॉबैक्स ये हो सकते हैं कि उस तरह फिज़िकल आपको वो टच नहीं मिल रहा, फिज़िकली इनपुट नहीं मिल रहा, थेरेपिस्ट ऑब्वियसली आपसे वही आपको गाइड कर रहा है कि ऐसे-ऐसे आप काम कराएँ। लेकिन इवन अगर हम सेंटर भी जाएँ, थेरेपिस्ट के पास भी जाएँ, तो 2 या 3 घंटे होंगे ना, बाकी टाइम तो आपके पास ही रहेगा, तो आपको काम करना होता है। ऑनलाइन से आप काम सीखते हैं और बच्चे पे अप्लाई करते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट होती है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएँ कि जो पहले आप चैलेंजेस फेस कर रही थीं बिफोर कंसल्टेशन और सेशंस, हुँ, वो क्या चैलेंजेस थे जो आप बच्ची में ऑब्जर्व करें? तो हुँ, आफ्टर दैट जो थेरेपी एक लॉन्ग टर्म आपने ली है, हुँ, ऑब्वियसली इसके ऊपर 6 टू 8 मंथ्स का एक टेन्योर रहता है। तो हुँ, उसके बाद क्या था कि जैसे आपकी बच्ची रिस्पॉन्ड नहीं भी कर रही थी या हुँ, जो भी सिम्पटम्स वो आप बताएँ, हुँ। फिर क्या किया और अब पोस्ट में क्या इफ़ेक्ट आया उसका? ये था कि पहले तो इसका नहीं था, बहुत पुअर था, नेम रिस्पॉन्स और आई कॉन्टैक्ट वगैरह बहुत ब्रीफ सा करती थी, हाइपर एक्टिव ज़्यादा थी। फिर मुझे जिस तरह कंसल्टेशन वगैरह मिली और जो मुझे एक्टिविटीज़ वगैरह बताई हैं, उस पे हम काम करते हैं। तो अब ये है कि माशाल्लाह उसका मेरे साथ या मेरे लोगों के साथ अच्छा नेम रिस्पॉन्स है, लाइक आउट ऑफ 10 अगर मैं रेट करूँ तो 8-9 पे भी उसका माशाल्लाह हो जाता है। उसका आई कॉन्टैक्ट अच्छा हो गया हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ सिटिंग टॉलरेंस भी आ गया और तो अभी भी काम हो रहा है उसके ऊपर। लेकिन ये है कि वो जो चैलेंजेस थे कि बिल्कुल बच्चे का बहुत ज़्यादा इम्पल्स बिहेवियर है, बिल्कुल टिक के नहीं बैठ रही है, वो काफ़ी हद तक ओवरकम हो गया है इस काम की वजह से जो मैंने इसके ऊपर किया है, जो ऑनलाइन गाइडेंस मिली है साथ में। मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है, जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जैसे आपकी खुद ही क्लिनिकल है ना फील्ड, जी, जी, जी। तो आप क्या समझते हैं कि मेडिकेशन मैंने क्यों नहीं प्रोवाइड की, थेरेपी की तरफ मूव ऑन क्यों नहीं है? क्या हुँ। इसकी कोई मेडिकेशन है? मुझे वो भी आप थोड़ा-सा जो है ना बताएँ। हाँ जी, हाइपर एक्टिविटी वगैरह की बच्चों में होती है, लेकिन वो तब होती है कि मतलब फ जिस तरह हम लोग मेडिकल में ट्रीटमेंट देते हैं ना फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन की, हम पहले एक चीज़ ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद स्टेप अप करके दूसरी चीज़ पे जाते हैं। जैसे कोई बीमारी हो तो पहले हम दवाई देंगे और नहीं होती ठीक तो उसका सर्जरी वगैरह भी ऑप्शन होता है। उस तरह अगर इस तरह का न्यूरो डाइवर्जेंस वाला भी प्रॉब्लम है तो उसका फर्स्ट लाइन तो थेरेपी ही होता है हल, ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट लाइन से हम काम स्टार्ट करते हैं थेरेपी से, तो माशाल्लाह इम्प्रूव हो रही है और फिर ऑब्वियसली वो काफ़ी छोटी 3 साल की बच्ची थी, तो मैं भी रिस्क लेती थी कि कोई मेडिसिन वगैरह ना दें। कुछ होती हैं लेकिन फिर वो ज़्यादा सीवियर केसेज़ में हम यूज़ क्योंकि कर भी इसमें सकते हैं स्लीप इश्यूज़ बहुत मेडिकेशन। ज़्यादा आ हाँ जाते हैं जी, बच्चों के और इस तरह और से उस ऑब्वियसली साइड कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट्स तो स्किल्स भी होते नहीं हैं। सीख सकता। हाँ। अच्छा चलिए, अब मुझे ये बताएँ कि मेरी थेरेपी में ऐसा आपको क्या जो है हुँ, ऑब्ज़र्व आपने किया? ऑब्वियसली आप एक लॉन्ग टर्म के साथ मेरे साथ अटैच्ड हैं, हुँ, जो आपने कंटिन्यू की, क्या ऐसा था एज़ कम्पेयर टू अदर्स? ऑब्वियसली और भी लोग हैं और भी ऑनलाइन करते हैं काम, तो ऐसा क्या डिफ़रेंस था मेरी हुँ। थेरेपी में जो आपने ऑब्ज़र्व किया? अम, ये है कि असल में जिस तरह सेंटर्स वगैरह भी होते हैं, तो वो लोग होम प्लान नहीं बताते। अगर बाहर है एनएचएस है, तो वो भी बस एक जनरलाइज़ सी अप्रोच देकर छोड़ देते हैं बीच में से। आपको वही मैंने जिस तरह पहले मेंशन किया ना कि बेबी स्टेप लेने वाला और स्टेप बाय स्टेप जो है ना चलाने वाला चाहिए होता है साथ में कि बच्चे को चलाना कैसे है। फिर बाज़ दफ़ा बच्चों के इश्यूज़ चेंज हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हम प्लान भी चेंज कर देते हैं। आई थिंक वो सबसे अच्छी बात है कि बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग हम टेलर कर देते हैं प्लान को।
ताकि उसके चैलेंजेस और वो कम हो सकें। तो ये सबसे अच्छी बात लगी है मुझे। थैंक यू सो मच हुँ। फॉर योर काइंड हुँ, हुँ।